करते हैं वर्कशीट नंबर 74। ये आपकी 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है, मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। ये केवल एक ही लैंग्वेज में आई है, ये दूसरे लैंग्वेज में नहीं आई है। वैसे तो ये क्योंकि एक ही लैंग्वेज में आई है तो आप इसे हिंदी में रखेंगे, और वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे SST में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 74 डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे, जो भी आपका क्लास है, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, यानी जिस दिन आपका बर्थडे आता है वो दिन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, यानी और जब महात्मा गांधी का बर्थडे आता है तो उनका बर्थडे देश और विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का बर्थडे कब आता है, तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे कि कब आता है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डेट्स होती हैं जो विश्व और हमारे देश दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन तिथियों के द्वारा कुछ लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं और प्रचार भी करते हैं। यानी कि बोल रहे हैं उन डेट्स के अकॉर्डिंग लोग या तो किसी काम को याद करते हैं जो उस दिन हुआ होता है, या कोई व्यक्ति पैदा हुआ होता है, या किसी की डेथ हुई होती है, तो हम लोग उसे याद करते हैं। ठीक है, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उसके संबंध में जागरूकता भी फैलाते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी बनाई जाती है हमारे देश में, तो क्यों मनाई जाती है? तो ये चीज़ें सबसे पहले हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने तो हमें बताया। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। तो अब ये काम आप खुद करेंगे, आप एक अच्छा सा कैलेंडर बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, आपने इसको इस तरह से कैलेंडर कर लेंगे। इसमें 7 करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और यहाँ पे एक आप खुद संडे का बना लेंगे, तो 7 हो जाएंगे आपके। और इस तरह से आप यहाँ पे कैलेंडर बनाएंगे, ऐसा कैलेंडर जिसमें आपकी मम्मा का और आपके पापा का बर्थडे आता है। ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो ठीक है, तो अब आपको ऐसा कैलेंडर बनाना है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरा जो सनराइज स्टडी चैनल है ये कब बना है? इसी साल बना है, ये अप्रैल में। ठीक, तो अब मैं अप्रैल का कैलेंडर बनाऊं, और अप्रैल का कैलेंडर बनाने के बाद उसमें हमारा 19 अप्रैल को बना है तो हम उसको अंकित कर दें, और उसके अलावा अप्रैल में और जो भी आते हैं उसको अंकित हमें करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब लीजिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, आंसर वर्कशीट नहीं दे दिया। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, जो कि आने वाला है। ठीक है, उन विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। अब आपको वो बातें लिखनी है और उनका चित्र भी बनाना है। तो देखिए, अब हम किसी बात का चित्र इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं, तो खाली आप लोग इसे लिख देंगे तो भी आंसर आपका ठीक रहेगा। ठीक, तो अब देखिए, मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि इन्होंने हमेशा सत्य के रास्ते पे चले, कभी झूठ नहीं बोला, चाहे इन्हें जेल जाना पड़ जाए, चाहे अंग्रेज़ों के कुछ गलत वर्ड सुनना पड़ जाए, लेकिन इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गए। और दूसरी चीज़, चाहे कोई कुछ भी कर दे, इन्होंने कभी अहिंसा का रास्ता यानी लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाया। गांधी जी का क्या कहना था कि अगर कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे तो आप अपना दूसरा गाल उसके आगे कर ले कि लो भाई मार लो, तुम ही मार लो, है ना। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। अगर कोई हमारी एक मारता है तो हम 4 पलट के मारते हैं, अच्छा भाई हमें मारोगे, है ना। लेकिन ये गलत बात है। लड़ाई करने से लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई को हमेशा कम करना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा है ना उनकी अच्छी बातें लिखिए। चलिए उनकी अच्छी बातें देख लेते हैं क्या क्या थी। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं
कि वे अहिंसा के पुजारी थे, यानी उन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करा। वे हमेशा सत्य मार्ग पर चलते थे, यानी वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। तो आप ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई पॉइंट भी अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आपका कि शिक्षक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ऊपर लिखिए, इस जगह पे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आंसर देखेंगे तब मैं लिख दूंगी। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। अब आप अपने जो आपका फेवरेट टीचर है, जो भी टीचर आपकी फेवरेट है, आप उनके बारे में कुछ बातें लिखेंगे कार्ड पे। वैसे आप यहाँ इस जगह पे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग कर लेंगे इसे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोनों का। आपका इसका आंसर है 5 सितंबर। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे 5 सितंबर। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, वो हमको अच्छे और बुरे का फ़र्क बताते हैं, यानी अध्यापक जो हैं वो हमें क्या करते हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क बताते हैं कि कौन चीज़ अच्छी है और कौन चीज़ बुरी है। सब काम को सही समय पर करने का फ़ायदा बताते हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षक या जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि अगर हम सब काम सही टाइम पे करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं। इसके अलावा पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, और जो सबसे अहम पॉइंट है वो यही है कि वो हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसका पूरा आंसर लिख लेंगे। अगर आपको और भी कोई पॉइंट अच्छे लगते हैं अपने टीचर्स के तो आप वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवसों के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए जैसे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की कुछ खाली जगह दी गई है, वहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ लिखा है कि 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ठीक, अब लिखा है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसी 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस। ठीक, इसी तरह से 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, यानी जो लोग शहीद हुए उनके लिए। ऐसे 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अब यहाँ हमें इसका आंसर लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 28 फरवरी को जो आपका वो बनाया था साइंस का डे, वो इसलिए बनाया था क्योंकि उस दिन CV रामन जी पैदा हुए थे, उनकी बर्थ डेट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तब आप इसी तरह से लिख लेंगे 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक रह गया 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। आप लिख लेंगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे भी लिख लेंगे। अब आपने देख लिया कि इसको क्या बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि आपका ये वाला अगला है 22 अप्रैल को क्या बनाया था? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था। 18 अप्रैल को क्या मनाया था? विश्व विरासत दिवस। ठीक, इसी तरह से आगे आपका क्या लिखा है? 29 अप्रैल को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी तरह से 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो इस तरह से अलग अलग आपको दिए गए हैं। अब अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बाकी मैं बना रही हूँ लाइन से, हो सकता है कन्फ्यूज़न में कुछ छूट गया हो। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अब आप देखें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग एंड विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है आपका। उसके अलावा यहाँ देखिए 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस, जब हमारी आम मैंगो फेस्टिवल लगता है ना। 29 अगस्त को क्या मनाया था? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 14 सितंबर को क्या मनाया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस तरह से 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? चलिए देख लेते हैं 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं। आप इसका आंसर लिख लेंगे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपका देखिए 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं।
14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस क्यों मनाते हैं, ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसीलिए उनके बर्थडे को, उनके जन्मदिन को किस नाम से हम लोग याद करते हैं, बाल दिवस के नाम से याद करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यह आपका अगला लिखा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा लास्ट आपका बचा है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर को विश्व किसान दिवस किसान दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ये सारे दिवस आपको लिखना ज़रूरी है और जहाँ तक हो सके आप लोग लर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चित्र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।